देवचंद्र, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, माँ भजन पूजन कर रही थी सो हम भी उनके साथ बैठे थे। देवचंद देखो, मैं तुम्हारे लिए बूंदी का लड्डू लाया हूँ, लो चलो हम खाते हैं। बस करो भाइयों, मेरा पेट भर गया। तुम प्रतिदिन अगर ऐसे ही लाते रहोगे तो मेरा पेट यहीं भर जाएगा और घर जाकर मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा और माँ मुझे डांटेंगी कि तुम ठीक से क्यों नहीं खाते। क्या करे देवचंद्र, ये तो तुम ही ने सिखाया है कि सदा मिल बांट कर खाना चाहिए। तो हमें जो मिलता है वो मिल बांट कर खाते हैं। हाँ मित्रों, ये बात सच है। मिल बांट के खाने में परमात्मा भी खुश होते हैं। अच्छा, अब चलो खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, संसार के इस दुखी खेल में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, संसार के इस दुखी खेल में मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ, कहाँ मत जाओ? पता नहीं माँ, मैं नहीं जानता। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछ बेटा। मैं कौन हूँ माँ? तू मेरा लाल है देवचंद्र। मैं कहाँ से आया हूँ? तुम परमात्मा की देन हो बेटा। हमने तुम्हें परमात्मा से मांगा है। ये परमात्मा कौन है माँ? क्या आप उन्हें जानती हो? यदि जानती हो तो ये बताओ कि वे कहाँ और कैसे मिलेंगे? अरे, आज तो इतने प्रश्न क्यों कर रहा है? बताओ ना माँ। बेटा, परमात्मा हमारे सृजन करता है और वो कण कण में समाहित हैं। माँ, बस बेटा, आज के लिए इतने प्रश्न काफी हैं। बाकी के प्रश्न कल पूछ लेना। अच्छा, अब सो जाओ। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु में श्री देवचंद्र जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निजधाम कहाँ है, सबकी आत्मा की प्रियतम परब्रह्म कौन है और उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है। संभल के बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्षमा चाहता हूँ काका, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बेटा? यही कि परमात्मा कहाँ है और उनका स्वरूप कैसा है। बेटा, परमात्मा सर्वव्यापी है। वे जगत के कण कण में समाये हुए हैं। अच्छा, तो हम उनका साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बेटा, उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर जाओ और भक्ति करो। यदि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो परमात्मा
एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। यदि परमात्मा जगत के कण कण में वास करते हैं तो फिर उन्हें मैं अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न करके एक ना एक दिन दर्शन देने के लिए अवश्य बाध्य कर दूंगा। ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। मुझे भी मंदिर में जाकर अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे मेरे नीच स्वरूप की पहचान कराइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जिससे कि मैं भव से पार होकर उस अखंड आनंद की प्राप्ति कर सकूँ। पर ब्रह्म क्यों अगर तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर जाओ और भक्ति करो। यदि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो परमात्मा एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। किसी और के आने से पहले मुझे स्नान कर मंदिर पहुंच जाना चाहिए, ताकि मैं एकांत में एकाग्र चित्त होकर ठीक तरह से भक्ति कर सकूंगा। तभी तो प्रभु प्रसन्न होंगे एवं मुझे दर्शन देंगे। मान के देह अखंड फल पाए, सो क्यों पाए के वृथा गवाए। ए तो अधखिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर, सो गमावत मांझ नींदर।
पुत्र देवचंद्र, तू कहाँ गया था इतनी सुबह सुबह? माँ, मैं मंदिर गया था भगवान की परिक्रमा करने। किंतु बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, ये भक्ति करने की उम्र नहीं है बेटा। माता, भक्ति करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। भक्ति पर सबका अधिकार है। मेरे मन में भी परमात्मा का साक्षात्कार कर उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है।